खबर सतबरवा से है, जहां सतबरवा ग्राम फुलवरिया और रंगा नदी तट पर लगने वाला 3 दिवसीय पलामू किला जतरा मेला में आगमन हुआ विधायक प्रत्याशी प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी का, जहां पर प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह मेले में आए सभी को शुभकामनाएं देते हुए राजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि राजा मेदिनी राय गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने रात में सभी के सोने के बाद गाँव देहात में भ्रमण कर जाँच करते थे कौन किस तकलीफ में है। उन्होंने तकलीफ को जाँच कर गरीबों को मदद करते थे। घर घर घी दूध दही के लिए गाय का वितरण करते थे। उनके जीवन काल में लोग बहुत सुख जिंदगी जीते थे। आज उन्हीं के कार्य को देखकर लोग मेले में बढ़ चढ़ कर दूर दराज से आते हैं व उनका किले में भ्रमण करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब उनके किए हुए कार्य को लोग केवल कहते हैं, निभाते नहीं। लोग उनके नाम से चमकना चाहते हैं। केवल गांव देहात के लोगों को गुमराह कर वोट प्राप्त कर सत्ता पर बैठकर चाय फूकते रहते हैं। वहीं प्रोफेसर ने नशा के प्रति कहा कि हमारे क्षेत्र के लोग आज सेवन करते करते नशे में जगड़ चुके हैं। ये नशे की ही देन है कि लोग नशा सेवन कर गलत लोगों को चुनते हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र का कार्य धीमा हो गया है। तो यहाँ आकर बहुत हैरान हूँ कि हमारे राजा मेदिनी राय सतयुगी राजा थे। उन्होंने अपना कर्म और कर्तव्य दोनों अदा किया। वो मानवता के प्रतिनिधि और कर्मशील जीवन के मार्गदर्शक और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी मार्गदर्शक थे। आज मनुष्य अपना कर्म नहीं कर पाता है, कर्तव्य नहीं कर पाता है और कहेंगे राजा मेदिनी राय के हम हैं। अरे भैया, इन्होंने जो आराम करने का समय है, जो सोने का समय है, उस समय रात में अपना कर्तव्य करते थे कि कौन प्रजा के यहाँ गाय या भैंस नहीं है, उन्होंने जाके बनवा देते थे। और ये चेरो राजवंश की इतिहास कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है, ये पलामू किला में है। क्योंकि 1616 से 1816 तक ये 200 साल चेरो राजवंश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे राजा भगवत राय से लेके चूड़ामन राय तक थे। 1861 में राजा मेदिनी राय ये राज किए और जो हमेशा प्रजा के लिए हितैषी थे। वो नहीं चिन्हे कि ये चेरो है, ये फलना जात है। उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी किया और मैं देखकर हैरान हूँ लोग को कि न यहाँ डबल रोड है, आने में कितना परेशानी हुआ। यहाँ के प्रतिनिधि हम जो यहाँ दुबिया खाल मेला में गए थे, मैं सुना था भाषण कि इसको हम मेला बना देंगे। मेला तो 6 एकड़ 20 डिसमिल किला का जमीन है, 6 एकड़ 20 डिसमिल है। अगर आज 6 एकड़ 20 निकाल के और इसको हाथा करवा के पर्यटन स्थल बना देता तो यहाँ के चेरो समाज कम से कम 2000 का रोजगार हो जाता। लेकिन उसको राजकीय मेला घोषित किया है दुबिया खाल को। और हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय नामधारी सिंह जी का वक्तव्य में सुना था कि इसको सोनपुर मेला बना देंगे। हम कि जहाँ सोनपुर मेला बनवेला हुआ तो बनवेला न कहूँ, दुबिया खाड़ के कह देंगे सोनपुर मेला बना देंगे। ये बहुत आश्चर्य होता है कि आज ये बनिका में है, यहाँ के भी रामचंद्र बाबू भी कम से कम मेला के जमीन को जो वन पट्टा जो दिया है 6 एकड़ 40 डिसमिल के जमीन को निकलवा कर और इसको हाथा करवा कर राजा मेदिनी राय के किला तो नहीं है, लेकिन कम से कम उनका बेटा प्रताप राय जो पहाड़ी पर का किला है वो है मौजूद। और राजा मेदिनी राय ब्रिटिश से तो लड़बे किए, साथ साथ अंग्रेज और ये क्या है ये सेनापति, अरे ये मुगल सेनापति और ब्रिटिश दोनों से युद्ध किए और अपने किला को। लेकिन भाई ये तो है कि जिसका वैभव होता है, जिसका उदय होता है, उसका अंत भी होता है। लेकिन उन्होंने, मैं राजा मेदिनी राय का जीवनी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानवता के प्रतिनिधि और ये जो कर्मशील जीवन के समर्थक और लोक कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शक थे। अगर आज हमारे विधायक, हमारे नेता ये सब सीख लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जो दिन देखना है। और हमारे जो आधार करने किया हमारे यहाँ के नेता इतने समझा है कि चोरों समाज हो दारू पिला दो।
समस्या यहाँ है। और नेता और हमारे ये मैं समाज को भी कहना चाहता हूँ, चोरो समाज के, कि भाई दारू पियोगे तो क्या होगा। हंस ये देख रहे हो कि आज ये कहीं नहीं हिंदुस्तान में है। चेरो राजवंश का यही इतिहास है। तो इसको नेता से कभी कहा कि हाँ इसको बनपट्टा से निकलवा कर इसको सदरों घेरा बांध के और यहाँ पर एक रोजगार हो जाता। हमेशा लगता, हमेशा आता पर्यटक, लेकिन बनाया नहीं बना। लेकिन मैं राजा मेदिनी राय के मंदिर के सामने, उनके मूर्ति के सामने मैं वादा करता हूँ कि मैं पहला काम ये करूँगा कि बनपट्टा को हटा के यहाँ पर पूरे घेराबंदी करके और रोड डबल बनवा के यहाँ कोई भी पर्यटक स्थल आए और जाए, मेरा पहला काम ये होगा। मैं वादा करता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी जगन्नाथ प्रसाद जिंदाबाद। सतबरवा से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।